हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अभी जो हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास में, दैट इज क्लासिकल मॉडल। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पे करेंगे, सेमिकॉन क्लासेस पर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा लेबर मार्केट रहेगा। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं लेबर मार्केट की, तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। एक होता है लेबर डिमांड और एक होता है लेबर सप्लाई। अब हमें ये समझना है कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर लेबर डिमांड होती है, क्योंकि देखो लेबर की जो डिमांड होती है वो फर्म्स करती हैं। ठीक है, लेबर के आवर्स की डिमांड जो होती है वो फर्म्स करती हैं, और लेबर सप्लाई कौन करता है? बताओ जी, कौन करता है लेबर सप्लाई? लेबर सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड। तो अब हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार फर्म्स डिमांड करती हैं लेबर की, और कैसे हाउस होल्ड जो है अपने आर्ट्स की, अपने खुद की लेबर की जो है सप्लाई करते हैं। हमें ये सब चीजें आज के सेशन में कंप्लीट डिस्कस करना है। दूसरी बात गाइस, आप में से अगर कुछ भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो गाइस वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट जरूर जरूर करिए। बिकॉज गाइस आपके कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। हम आपके कमेंट्स के बेसिस पे जो है डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज क्लासिकल मॉडल, इससे पहले हमने पहले ISLM मॉडल पढ़ाया। कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर प्लीज कंटिन्यू द सीरीज, क्लासिकल मॉडल समझना है। तो फिर हमने एक लिस्ट बना ली जिसमें अब ये टॉपिक्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बस यही है कि हम अपनी इकोनॉमिक्स को हर उस पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं जो इकोनॉमिक्स बेसिकली पढ़ना चाहता है और इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस वो लोग किसी बड़े कोचिंग संस्थान को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलो देखो, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे लेबर मार्केट की, तो लेबर मार्केट के लिए सबसे पहला जो डिस्कशन आएगा वो आएगा बेटा प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप प्लीज कॉपी की हेडिंग में लेबर मार्केट इन क्लासिकल मॉडल लिखिएगा, और फिर नीचे लिखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि यहीं से हमें कंसेप्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार फर्म जो होती है लेबर की डिमांड करती है। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन हमारी प्योर क्लासिकल के अंदर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। y इज अ फंक्शन ऑफ n। यहाँ पे जो n होता है वो एम्प्लॉयमेंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है बेटा, किसको डिनोट किया जाता है? वो एम्प्लॉयमेंट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे जो y है, y यहाँ पे हमारा आउटपुट को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है बेटा, आउटपुट हमारा y हो गया, एन हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो n होगा वो एम्प्लॉयमेंट होगा, और जो y होगा आउटपुट होगा। समझ में आई मेरी बात आपको? ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन की और जो मैं y इज इक्वल टू एफ एन लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है ये टोटल प्रोडक्ट को बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट को बोला जाता है। अच्छा, कुछ इसकी भी बातें होंगी, हमारा जो आउटपुट फंक्शन है, टोटल प्रोडक्ट फंक्शन है, थोड़ी सी इसकी भी बातें होंगी कि ये किस प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा बेटा, ये हमारा कॉनकेव फंक्शन होगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी आपको अपनी कमांड करनी पड़ेगी अगर आपका, क्योंकि अभी तो ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैथमेटिक्स का थोड़ा सा रोल आएगा। वो डिपेंड करता है आप अगर आपका सिलेबस में प्योरली थ्योरी थ्योरी कंसेप्ट है, तो आप ठीक है, आप मेरी लेक्चर को देख सकते हैं, मैथमेटिकल वाली चीजों को इग्नोर कर सकते हैं और आप अपनी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट पर semiconclasses.com पर, तो आप वहां पर जाके वेबसाइट पे से नोट्स उठा सकते हैं। वहां पे आपको अपने लेवल की चीजें मिल जाएंगी, क्लियर। लेकिन अगर आपका पेपर थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप PG एंट्रेंस CUET या IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे तो मैथमेटिक्स का रोल होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके लिए यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पे इशू आ रहा है, आप बता दीजिए। तो मैं यही करूंगा, जो आप टॉपिक बोलेंगे मैथमेटिक्स का जो मैक्रो में यूज हो रहा है वो मैं आपको डिटेल समझा दूंगा, जिससे आके आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है,
अब जरा यहाँ पे समझिएगा, ये कॉनकेव फंक्शन है बच्चा, ठीक है, ये वाला कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। कभी भी अगर आपको समझना हो ना वन वेरिएबल फंक्शन, तो ध्यान रखना वन वेरिएबल कॉनकेव फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन जो होता है वो इंक्रीज तो करता है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल वे में अगर आपको समझना है क्या, कि फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जो इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। अगर मैं इसका डायग्राम आपसे बात करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चा, दैट इज ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका एन, और ये कुछ इस तरीके से बन गया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। ठीक है, तो आप देखिए ये इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट पर। समझ में आई मेरी बात आपको, ये इंक्रीज तो कर रहा है, यानी जैसे देखो टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप इस पे टेंजेंसी बनाते जाओगे, जैसे जैसे आप इस पे आप ध्यान दोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाते जाओगे, आफ्टर सम टाइम स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होती जाएगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रूल होता है, ठीक है। तो अगर आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये ऐसी बना रहा हूँ हाइपोथेटिकल, आफ्टर सम टाइम अगर ये हॉरिजॉन्टल बनने लग जाए तो समझ के रखना फंक्शन कॉनकेव होता है। ये आपकी बहुत जगह पर इस्तेमाल होंगी बातें, ठीक है। कॉनकेव होने के लिए ये जो डायग्राम होता है वो हॉरिजॉन्टल शेप में हो जाएगा, कॉन्वेक्स होने के लिए जो डायग्राम होगा ये वर्टिकल शेप में हो जाएगा एक न एक दिन, ठीक है। बात सही में आ गई, अभी इसका भी इंपॉर्टेंस आएगी। तो ये हमारा कॉनकेव फंक्शन हो गया। और एक अजम्पशन हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो अजम्पशन ये वाली होती है, दैट इज जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है या फिर आप कह सकते हो जो लेबर है, वो हमेशा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रहता है हमेशा, ठीक है, डिमिनिशिंग रहता है। इसका मतलब ये रहता है कि हर एडिशनल जो जो प्रोडक्शन होगी वो अलग तरीके से होगी, यानी वो डिक्रीजिंग रेट पर होगी। हम लोग ये मान के चलेंगे देयर इज अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग, ये बात मैंने आपको अजम्पशन में भी सिखाई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये बहुत बड़ी अजम्पशन है, ध्यान रखना। अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस मतलब ऑब्जेक्टिव कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो और क्लासिकल मॉडल का लेबर मार्केट मान लीजिए अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो ये जगह हैं, ये वो प्लेसेस है जहां से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम डेफिनेटली होंगे, राइट। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात होगी। अगर इसके बेसिस पे अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपने छाप लिया होगा सारा, हाँ जी, छाप लिया, हाँ के ना, जल्दी से छापो, कॉपी में जल्दी से छापो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए मैं एक बार ये सारा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी रिसर्च के साथ बनाई गई हैं, ठीक है। मतलब यही टॉपिक आपको समझने में कुछ दिन लग सकते हैं, जो कि मैं आपको कुछ घंटों में समझा दूंगा। पूरी क्लासिकल थ्योरी को मैं 3 से 4 घंटे में कवर कर दूंगा, पूरी क्लासिकल मतलब पार्ट्स वाइज डिवाइड करके, ठीक है। वही अगर पूरी क्लासिकल थ्योरी अगर आप खुद पढ़ेंगे और अपने लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको पता ही कितना समय लग जाएगा, राइट, कितना समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा समय बचाइए, उस बचे हुए समय को सही जगह पे लगाइए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि मैंने एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ, ये n है और ये y है और ये मैंने फंक्शन ऐसा बनाया, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो डायग्राम बनेगा दैट इज, ठीक है जी, ये आपका MPN हो गया और ये आपका N हो गया, ठीक है। ये MPN है और ये N है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो ये आपको कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली बात आ रही है MPN की, क्लियर, ये मेरी बात आपको समझ में आ गई। अभी तक लेबर डिमांड की बात नहीं है, MPN की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लेबर, अब जैसे बात आ गई लेबर डिमांड की, तो यहां से लेबर डिमांड ड्राइव, ठीक है बेटा, यहां से आपका लेबर डिमांड ड्राइव होगा। तो राइट द हेडिंग डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। अब यहां से आप हेडिंग लिखिएगा डिमांड फॉर लेबर,
ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं इधर। तो क्या है कि कोई भी फर्म अगर लेबर की डिमांड करती है तो ये मैटर करता है कि उसकी विलिंगनेस टू पे कितना है फर्म का, कि वो लेबर को उसके वर्किंग आवर्स के लिए कितना पे कर सकती है। मतलब कंप्लीटली डिपेंड करता है कि फर्म का विलिंगनेस टू पे कितना है। और ध्यान रखना, किसी भी फर्म का विलिंगनेस टू पे डिपेंड करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। यानी अगर मान लीजिए आप फर्म हो और मैं लेबर हूं, तो अगर आप मुझे वेज दे रहे हो तो ये मैटर करता है कि जिस चीज के लिए आप मुझे वेज दे रहे हो, या जिस चीज या जो मैंने आपके लिए काम किया है उसकी वैल्यू कितनी है। और जब भी आप वैल्यू की बात करते हो तो उसका टेक्निकल मतलब हो जाता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय एमपीएल। समझना मेरी बात को, मतलब जब भी डिमांड फॉर लेबर की बात होती है, ध्यान रखना, हेयर डिमांड फॉर लेबर इज कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो डिमांड फॉर लेबर कह सकते हो या फिर विलिंगनेस टू पे, ये भी आप समझ सकते हैं, इट इज द विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे ऑफ फर्म फॉर लेबर आवर्स। ठीक है, लेबर के आवर्स मतलब वर्किंग आवर्स, जितने भी लेबर काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, विलिंगनेस टू पे ऑफ फर्म फॉर लेबर आवर्स। अब ये मैटर करता है कि जो विलिंगनेस टू पे है, दैट इज व्हाट, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। ध्यान रखना, फर्म के पास जो भी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा, वो ध्यान रखना वो कंसीडर करा जाएगा एज अ डिमांड फॉर लेबर। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिमांड फॉर लेबर, तो टेक्निकली वो होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अब अपने माइंड में रख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है द प्राइस मल्टीप्लाई बाय एमपीएन। समझ में आई मेरी बात? यहां से जो आपको निकलेगा, यहां से आपकी डिमांड फॉर लेबर निकल के आएगी। और क्योंकि जो P इंटू एमपीएन है दैट इज विलिंगनेस टू पे ऑफ फर्म है, तो फर्म का विलिंगनेस टू पे कितना होगा बच्चा, वो होगा W। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर डिमांड फॉर लेबर इन द प्योर क्लासिकल थ्योरी। प्लीज राइट द इक्वेशन, wage is equals to price multiplied by MPN। रिमेंबर दैट, भूलना नहीं है बात आपको। ठीक है, और यहां से जो भी इक्वेशन डिराइव होगी उस इक्वेशन के बेसिस पे हम बोलेंगे वो क्या है, डिमांड फॉर लेबर। क्लियर हुई है मेरी बात आपको? बढ़िया से मैं आपको मैं आपको टेबल फॉर्म में समझाता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमारे लिए टेबल फॉर्मेशन में। आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे मैं टेबल समझाता हूँ, इधर टेबल में हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास में मान लीजिए लेबर है, लेबर आवर्स कह सकते हो, लेबर कह सकते हो आप। ठीक है, वो 0 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, तो हमने ये लेबर मान ली कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5। अब 0 लेबर पे तो कोई प्रोडक्शन होगी नहीं, तो हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन लिख लेते हैं। 0 पे कुछ भी नहीं होगा। अगर एक लेबर है तो 10 बना रही है, दूसरी लेबर आएगी तो पहले वाले से कम बनाएगी। ठीक है, पहले वाले से कम बनाएगी, दैट इज मान लो, मतलब कम का मतलब अगर ने 10 बना दो तो अब ये 8 बनाएगी तो 18 ही होगा, ये 24, ये 28 और ये 30। हम पॉजिटिव वाले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हो तो ये तो डैश है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 2 है। देखिए ये एमपीएन हो गया, एमपीएल या एमपीएन जिसको आप बोले। मान लीजिए प्रोडक्ट का जो प्राइस है जो बिक रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, मान लीजिए वो दे रखा है 4 रुपीज। ठीक है, देखिए डैश पे तो कोई बात है ही नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 5 रुपीज दे रखा है। ठीक है, ये 5 रुपए दे रखा है, आप इसको यहाँ लिख लो ₹5। ठीक है बेटा, तो 5 ये तो डैश ही आ जाएगा, ये 50 हो गया, ये 8 × 40 हो गया, 8 × 6 = 48 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया। अच्छा 5 × 30 ये 30 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया। डन है, परफेक्ट है। 550
5 8 40, 5 6 30, 5 4 20, 5 2 10, डन है। और अब कोई आपसे बोलता है, और हाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये प्राइस था, और ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है ना, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैंने निकाला है दैट इज द वैल्यू ऑफ PMPL। ठीक है बेटा, तो ये मैंने सॉल्व किया है, ये है वैल्यू ऑफ VMPL। ठीक है, दिस इज, अच्छा ये दिखा नहीं, छोड़ा, क्लियर। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये लेबर है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये प्राइस दे रखा था और मैंने VMPL निकाला है। क्लियर है मेरी बात आपको। अब देखिएगा इसमें और इसमें फर्क क्या, मतलब वीएमपीएल में फर्क क्या। अगर आप डायग्राम बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज MPL, दिस इज लेबर। ध्यान रखना में, हम लेबर को LB कहते हैं और लेबर को N के भी नाम से समझते हैं। ठीक है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट, LB आप लिख सकते हो और NB लिख सकते हो। तो पढ़ते हुए हमने कहीं पर LB, जैसे मैंने यहाँ पे N लिखा है तो मैं यहाँ पे इसको N ही कर देता हूँ। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, सिंबल में परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, इजी इजी सिंबल्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब आप ऐसा समझिएगा, ये आपका हो गया। अब टेक्निकली दिस इज यूर MPN। ठीक है, अब अगर इसी लाइन पे एम्प्लॉयमेंट तो सही है, एक्सेस पे अगर ये तो आपने ये बना दिया, ठीक है, मान लो ये डायग्राम आ गया, इसको और छोटा सा बना लेते हैं और थोड़ा सा इनवर्ट की तरफ बना लेते हैं। वजह है, आप कंपेयर करो इसको इसको। ठीक है, आपने ये ऐसा बना लिया MPN। ठीक है बेटा, चलो, मतलब एक लेबर पे मान लो ये लेबर 1 है, तो यहाँ पे हमारी जो MPN है वो 10 है। ठीक है, जब लेबर 2 है तो MPN हमारी यहाँ पे 8 हो गई, ये तीन है तो MPN हमारी यहाँ पे 6 हो गई, ऐसी 4 हो गई, ऐसी 2 हो गई। ठीक है, ये हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई बाय MPN कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय MPN, तो फर्क आ जाएगा कि अब एक लेबर पे 50 VMPL आ रहा है, एक लेबर पे 50 VMPL, मतलब वो मान लो इधर आएगा, और अगला वाला 40 आ रहा तो इधर आएगा, इधर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैरेलली शिफ्ट होगा इधर, तो दैट इज VMPN, और जो गैप होगा दैट गैप इज नोन एज द प्राइस। जो गैप है ना इसके बीच में, यही प्राइस है, क्योंकि आप देखो ना, इन ये गैप का मतलब क्या है, ये MPN का जो है ग्राफ है, ये VMPN का ग्राफ है, तो जो पैरेलल शिफ्टिंग हुई है वो 5 रुपीज की, ये वैल्यू मल्टीप्लाई द इंटायर MPN बाय 5, तो आपका ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर की अजम्पशन है, उसी की वजह से हमने लेबर डिमांड को ड्राइव किया है। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस। समटाइम्स आपको प्राइस यहाँ पे 1 दे रखा होगा, मेनी टाइम्स प्राइस आपको यहाँ पे 1 दे रखा होता है, तो फिर आप वहां पे अज्यूम कर लेना कि जैसे प्राइस 1 है तो MPN ही आपका VMPN है। और क्योंकि आप ये बात जानते हो कि जो VMPN होता है, मतलब प्राइस इंटू MPN होता है, वो वेज के बराबर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोगों को पता है कि जो W होता है, वेज होता है, वो VMPN के बराबर होता है, मतलब प्राइस इंटू MPN होता है। समझ में आई मेरी बात, प्राइस इंटू MPN होता है, प्राइस इंटू MPN होता है। तो तो वो W के बराबर है, तो इस चीज को मैं W बोल सकता हूं। तो अब टेक्निकली ग्राफिंग में यहाँ पे W हो गया और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो दिस इज नोन एज दैट इज W। तो ये जो डायग्राम बना है, दिस इज फॉर लेबर डिमांड। मतलब ये तो इक्वेशन हो गई, इसके कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा लेबर डिमांड है, तो दिस इज द कर्व फॉर लेबर। ठीक है, लेबर डिमांड मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में यहां बना देता हूं। अच्छा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं दोस्तों आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, जल्दी से छाप लो, मैं कोई अभी रफ नहीं कर रहा, जल्दी से छाप लो। और देखिए, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार यही है कि आप अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, और कोई अगर आपके जानकार में ऐसा पर्सन है जो इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहता है या चाहती है, तो आप कृपया करके हमारा चैनल उनको जो है रिकमेंड करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स हो गया और फिजिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ये मल्टीपल सब्जेक्ट हो गए कि हमारे जानकार हैं बहुत अच्छे, वो हिस्ट्री पे बहुत अच्छी बात करते हैं, तो वो भी टीचर है, तो उन पे वर्क हो गया। तो
सब सब सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा अच्छा वर्क हुआ है। इकोनॉमिक्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नहीं हैं, बहुत मुख्तसर से लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी ये कोशिश करना स्टार्ट किया है, मैंने भी एक तरह का एक मिशन पे आया हूँ, एक मुहिम चलाई है जिसके अंदर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और विद द रिसर्च आप देखिए जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बाकायदा कई सारी बुक से रिसर्च करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके कंटेंट में कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी तरह की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपना कैरियर बनाने में समय ले रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, हम सब कोई भी हो, आप हो मैं हूं कोई भी, हमें किसी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। आप सोचें कि किसी को गाइडेंस नहीं मिल रही तो कुछ नहीं करेगा, नहीं, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेगा, बस फर्क ये हो जाता है समय लगता है। जो चीज हासिल हो सकती है पहले, उसको गेन करने के लिए थोड़ा समय लग जाएगा, तो बस वही हमें समय बचाना है। तो समय तो कम है सबके पास। ठीक है, तो आप एक बार इसको छाप लीजिए, आपने छाप लिया होगा। चलो मैं अभी वाला एरिया रफ कर रहा हूँ और मैं आपसे आपको लेबर डिमांड ड्राइव कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ठीक है बेटा, लेबर डिमांड। सो व्हेन यू ड्रॉ द लेबर डिमांड हियर, तो जनरली अब यहाँ पे कंप्लीटली वाई एक्सिस पे डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। आप इसको ड्राइव कर सकते हो, तो ये हो गया आपका लेबर डिमांड। समझ में आई मेरी बात? और आप यहाँ पे कह सकते हो कि डब्ल्यू जो है वो वी एम पी एन के बराबर है, वी एम पी एन जो पी इंटू एम पी एन के बराबर है। समझ में आई मेरी बात आपको ये? हाँ के ना? हाँ के ना? समझ में आ गई है मेरी बात आपको? डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एम पी एन। अच्छा यार मैं बार बार एल को एन लिख रहा हूँ, एन कर देना। ठीक है, कई बार अगर मैं मिस्टेक करी भी तो ध्यान रखना, लेबर यानी एल, एम्प्लॉयमेंट यानी एन, दोनों सेम बात होती है। अच्छा एक कंसेप्ट ये भी होता है, देखिए ये हो गया आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एम पी एन। ध्यान रखना, जब आपका रियल फैक्टर्स होंगे, जैसे जैसे एग्जांपल रियल वेज, तो रियल वेज को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू बाय पी से, तो ये बराबर आ जाएगा एम पी एन। तो यहां से भी लेबर डिमांड निकल के आएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। एक आएगा नॉमिनल वेज, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एम पी एन, यहां से भी आपकी जो है एम पी एन, यहां से भी आपकी लेबर डिमांड निकल के आएगी, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ध्यान रखना जब भी आप प्राइस की मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो वो नॉमिनल बन जाता है, जब भी आप प्राइस की डिवाइड कर देते हो तो वो रियल बन जाता है। इस चीज का आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्या बोला मैंने? व्हेन यू मल्टीप्लाइड एनीथिंग बाय प्राइस देन इट बिकम्स नॉमिनल। whenever you multiplied, oh sorry, whenever you divide by price any equation, whatever the equation, when you divide by p then it becomes real। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, हम आगे चल के इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज गाइस लेबर डिमांड, ये आपका लेबर डिमांड का फंक्शन है। अब बात ये आ जाती है व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेबर डिमांड। ये आपके पेपर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा पूरे बोर्ड को रफ कर रहा हूँ और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ दी लेबर डिमांड। ठीक है, लेबर डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। देखिए वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे कौन सा हो सकता है, आप सोच के बताइए। जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा आपके माइंड से हो सकता है फैक्टर जो लेबर डिमांड को अफेक्ट करे, सोच के बताइए। मैं ये भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, हेडिंग लिखेगा बेटा यहाँ पे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर। ठीक है, तो देखो दो ही मेन फैक्टर्स है, मैंने आपसे कहा था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सबने नहीं बताया। अगर आप देखिए जरूरी है कमेंट करेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए वीडियो पॉज करके, फिर जब मैं कंटिन्यू करूँ तो ये भी लिख देना कि सर हमारा आंसर सही था। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम है चेंज इन
प्राइजेस ऑफ कमोडिटी। देखिए, हमको पता है कि जो वेज होता है वो प्राइस इंटू एमपीएन के बराबर होता है, और यहीं से आप लोग लेबर डिमांड को ड्राइव करते हो, यानी टेक्निकली आप डायग्राम ये बनाते हो, ये एन होता है और ये हमारा डब्लू होता है, और ये आप बनाते हो डब्लू। ठीक है, तो ये जो जनरल आपने बनाया है दैट इज इक्वल टू वी एम पी एन विच इज इक्वल टू डब्लू, दैट बेसिकली सपोर्ट टू ड्रॉ द लेबर डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारा वी एम पी एन शिफ्ट हो जाएगा अप। टेक्निकल सी बात है, अगर प्राइस बढ़ता है तो सोचो कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो जो 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 फर्म्स हैं, फर्म्स आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर, फर्म्स आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर। अगर प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब होगा फर्म्स आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर, बिकॉज उनके लिए इनको प्रोड्यूस करना बेनिफिशियल है, एंड इफ दे प्रोड्यूस मोर देन इट मींस व्हाट, दे डिमांड मोर लेबर। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, देयर आर द टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, दे आस्क फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, मतलब वो एफिशिएंसी के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आप थोड़ा सा ज्यादा आप ही काम कर लो, हम आपको ओवर टाइम भी दे देंगे, वो तरीका है। दूसरा तरीका है लेबर डिमांड बढ़ाना। यदि लेबर डिमांड बढ़ती है टेक्निकली तो वो क्या करेंगे, डिमांड फॉर लेबर ऑल्सो इंक्रीज, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज, जिसकी वजह से वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चा, वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब वेज इंक्रीज हो रही है तो ध्यान रखना, जो वीएमपीएन है जो कि आपके डब्ल्यू के बराबर है, वो क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, वो अपवर्ड, अपवर्ड मतलब मेरे कहने का मतलब शिफ्ट ही होगा, यानी जो चीज यहां है वो यहां आ जाएगी। क्योंकि मान लो ये फॉर्मूला था P इंटू एमपीएन का और P इंटू एमपीएन, तो अब ये 1 पे था और ये 2 पर है, तो आप बोलोगे कि P2 इज मोर देन P1। क्लियर, तो आपका जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो आपका ये एमपीएन उधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर ज्यादा वेजेस ऑफर करी जाएंगे क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात आपको? तो डिमांड फॉर लेबर इस प्रकार भी चेंज होता है। दूसरा एक तरीका और भी है, एक तो तरीका ये हो गया चेंज इन प्राइसेस वाला कंसेप्ट, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर गाइस ये भी होता है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट। देखिए, वैसे तो हमने अजम्पशन ली है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। अगर वो चेंज भी होगा तो उसके फैक्टर्स कुछ और होंगे, तो टेक्निकल एडवांसमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो सकता है। और अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा तो एक चीज तो कंफर्म होगी, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे 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 एग्जांपल, जैसे पहले ट्रेन चला करती थी कोयले से, पता होगा आपको। तो ठीक है, कोल की वजह से एयर पोल्यूशन वगैरह दुनिया भर की चीज होती, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि अगर मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ानी होती थी तो फिर वो कोयला जो है बहुत तेजी से उसमें डाला जाता था, फिर वो आग जल रही होती थी, उससे स्पीड वगैरह मतलब कोयले से चलती थी ट्रेन। ठीक है, कितने लोग चाहिए होते थे उसके अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन, तो इतना इतना लंबा, मान लो सफर लंबा है, बहुत दूर तक का सफर है, तो वहां पे एक दो आदमी तो चलेंगे नहीं, कम से कम अच्छे खासे लोग चलेंगे, तो वहां पे ज्यादा लेबर की जरूरत थी। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, चीजें बदलती गई, तो वैसे ही खल करके वो सब चीजें कम होती गई, और फिर जो ट्रेन में भी जो कोयले से चला करती थी, फिर वो अलग अलग टेक्निकल चीजों से चलने लगी, तो वहां पे कम डिमांड हुई। समझे? अब पॉइंट यहाँ पे मेरा ये आता है कि बात यहाँ पे डिमांड की नहीं है, बात यहाँ पे है कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, अब बोलो सर डिमांड कम होगी, नहीं, फिर उन्होंने डिमांड कम नहीं करी, उन लेबर्स को और मल्टीपल ट्रेन दे दी। ठीक है, और मल्टीपल, फिर ट्रेन और बढ़ गई, फिर रेलवे लाइन बिछ गई। समझ में आई? जितनी एफिशिएंसी मिली, तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी उतनी लेबर डिमांड भी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, लेबर डिमांड और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, मान लीजिए हमें अपनी फर्म में दिख रहा है कि लेबर एफिशिएंट है, तो हम एफिशिएंट लेबर का मतलब ये नहीं होगा कि हम कुछ लेबर को निकाल देंगे, नहीं,
हम फिर उनकी एफिशिएंसी को इस्तेमाल करके बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है। पहला तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट में यहाँ लिख देता हूं, दैट इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इट विल, ऑब्वियसली बात है, इफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो हमारे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, मस्ट बी इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारा लेबर डिमांड या वीएमपीएल, जिस देखो पी इंटू एमपीएन, ठीक है गाइस। अब एमपीएन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, आपका वीएमपीएन बढ़ जाएगा और यू कैन से दैट शिफ्ट अप। ठीक है, तो अगेन वो भी उधर की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अब उसका रीजन प्राइस नहीं होगा, उसका रीजन होगा, अब होगा एमपीएन। तो मैं मेरी बात आपको ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले, पेपर में अगर आपके आ जाते हैं तो आपको जरूर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सीखा है कि लेबर डिमांड कैसे डिराइव होती है, सब हमने टेक्निकल बेसिस पे सीख लिया। अब एक इसके बाद का कंसेप्ट है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई कैसे होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेबर सप्लाई जो होती है वो हाउस होल्ड की साइड से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंज्यूमर थ्योरी का थोड़ा सा यूज करना होगा। तो मैं भी कंज्यूमर थ्योरी का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा एक ना लेबर मार्केट में आपको कंज्यूमर थ्योरी में सिखाऊंगा। व्हेन द इंडिविजुअल पर्सन और हाउस होल्ड, जैसे मैं हूं, डिसाइड्स हाउ मच वी कैन वर्क। ठीक है, कितना हम वर्क कर सकते हैं और कितना हम रेस्ट करेंगे। राइट, मैं इसको थोड़ा सा आपको टेक्निकल वे में समझाता हूँ लेबर सप्लाई के बारे में। एक बार बोर्ड रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा चीजों को, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा ये देखना जरा ध्यान से यहाँ पर। देखिए जब भी हम बात करते हैं लेबर सप्लाई, इन क्लासिकल मॉडल, ठीक है, इन क्लासिकल मॉडल में जो लेबर सप्लाई होती है वो चीज समझिएगा। देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर जो क्लासिकल मॉडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लासिकल लिख देते हैं ठीक से, एंड दैट इज मॉडल। ठीक है बेटा, क्लासिकल मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। तो लेबर सप्लाई एक्चुअली होती है बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड होते हैं यहाँ पर, मतलब जैसे कि मैं हूं, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, या आप हो, आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, सब कुछ एक बात हो रही है। ध्यान रखना, जैसे अगर आप खुद को भी लेबर मानो तो आपके लिए जो वर्क होगा वो स्टडी होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और तो वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, मतलब जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा तो वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूपीएससी लेवल एग्जाम में, मतलब जब सब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो टेक्निकल बात होगी बस। सब्जेक्टिव में हो सकता है कि मान लो 15 नंबर क्वेश्चन है, बोलेंगे डिस्कस अबाउट द लेबर मार्केट इन द क्लासिकल थ्योरी बाय यूजिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, ये आ जाता है कभी कभी। तो आप देखिएगा, लेबर सप्लाई की बात होगी, अगर लेबर सप्लाई की बात होगी तो लेबर सप्लाई का मतलब होता है वर्किंग आवर्स। बस ये चीज समझना आप लोग, लेबर सप्लाई का मतलब होता है वर्किंग आवर्स, मैं कितने वर्किंग आवर्स कर रहा हूँ, मेरा कितने घंटे काम करने में लगा रहे हैं। अब देखो बताओ वर्किंग आवर्स का मतलब क्या होता है। वर्किंग आवर्स का मतलब होता है, कोई मुझसे बोले कि भाई वर्किंग आवर्स किसके बराबर होंगे, वर्किंग आवर्स, तो टेक्निकली वर्किंग आवर्स बराबर होंगे कि मेरे पास में टोटल टाइम कितना है और उसमें से मैं कितने घंटे आराम कर रहा हूं। हाउ मच वी हैव टोटल टाइम आवर्स, टोटल आवर्स कितने हैं। ठीक है, और उसमें से मैं कितने घंटे आराम कर रहा हूं। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट। अब यहाँ पे जो रेस्ट आता है, ये जो रेस्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ रेस्ट इज डिपेंड्स ऑन द वेजेस, रेस्ट इट इज डिपेंड्स ऑन वेजेस, कि भैया, अच्छा, डिपेंड्स ऑन वेजेस, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, या डन है, डिपेंड्स ऑन वेजेस,
कि भैया वेजेस कितने, क्यों आप सोचो सर वेजेस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल हाँ डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए मेरी आर्ली बेस की इनकम है, मैं कहीं पर मैंने काम किया है, ठीक है, कंपनीज के लिए काम किया, या कुछ होम ट्यूशन पढ़ाए, आपको पता होगा होम ट्यूशन होते हैं आर्ली बेसिस पर होते हैं, पहले कभी पढ़ाया तो बहुत इनिशियल टाइमिंग में, तो आर्ली बेसिस होते हैं। मान लीजिए मैं नहीं जा रहा पढ़ाने, तो उस आर के पैसे मिलेंगे मुझे, आप खुद सोचो, अगर मैं आर्ली बेसिस पे पढ़ाता हूँ रोज 1 घंटा या 2 घंटा जो भी है, और मैं एक दिन नहीं गया पढ़ाने, तो उस दिन के पैसे मिलेंगे मुझे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यानी मैं उस दिन नहीं गया, मैं भले किसी भी काम से नहीं गया, मतलब मैं मान लो किसी भी रीजन से नहीं गया कि यार मेरे को घर में कुछ काम था, या मेरे ऑफिस का काम था, मेरे स्कूल, वट एवर द वर्क, लेकिन एक्चुअली मैं काम करने नहीं गया। जब मैं काम करने नहीं गया तो उनकी उनकी नजरों मैंने रेस्ट चूज करा। नाउ द रेस्ट, अब यानी मैंने आराम जो चूज किया, यानी काम नहीं गया करने गया, उसके अलावा मैंने आराम चूज किया। इसका मतलब ये मैटर करता है कि मेरी वेज कितनी थी। मान लो मुझे कोई 1 लाख रुपए पर आर के दे रहा है, और आप सोचो 1 लाख रुपए पर घंटे के, अरे होते हैं भाई, बड़े बड़े पॉलिसिस्ट होते हैं जो डिस्कशन के लिए आते हैं और आर्ली बेसिस की इनकम लेके जाते हैं। अब आपको मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं टॉपिक के बीच में, तो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, व्हाट्सएप। अब एक बार बताओ, व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आ चुका है, हो सकता है अभी वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये तो सर पुराना फीचर है, लेकिन डेट ऑफ द वीडियो अपलोडिंग के टाइम के हिसाब से देखना, एक नया फीचर आया है व्हाट्सएप में, चैनल्स वाला। चैनल्स वाला, अब सोचो ये फीचर तो 10 साल मतलब जब व्हाट्सएप आया था तब भी ला सकते थे, अब क्यों ला रहे हैं, और आगे आने वाले समय में और ना जाने कितने फीचर्स आएंगे। तो ये जो फीचर लाने का आइडिया किसने दिया होगा, यही तो गेम है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट किसी पोस्ट पर है तो वो है पॉलिसिस्ट का, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को सोशल मीडिया पे इंगेज कर सकते हो। तो उनकी आर्ली बेस की वेजेस, आर्ली करोड़ों देते हैं उनको, करोड़ों रुपीस, ठीक है। तब बात छोड़ो, हमारे कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, अमिताभ बच्चन, 1 घंटे के एपिसोड, टेक्निकली हम उनको, वैसे तो उनके कई घंटे जाते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम बोले तो 1 घंटे के एपिसोड के लिए कितने पैसे लेके जाते हैं वो, है ना, अच्छे खासे 1 घंटे के एपिसोड करोड़ के हिसाब से। बिग बॉस में सलमान खान, मैंने एक पढ़ा था जो एक जगह, कि एक एपिसोड के वो 20 करोड़ रुपए लेता है, और अगर वो एक एपिसोड को करने में 5 घंटे लगा रहा है, तो मोटे मोटे तौर पे वो 4 करोड़ रुपए ले रहा है 1 घंटे के, 1 घंटे के 4 करोड़। अब आया ना समझ में। तो टेक्निकली अगर कोई पर्सन काम नहीं कर रहा तो वो आराम कर रहा है, वो सब चीजें वेजेस पे डिपेंड करेंगी। यानी जब वेजेस पे डिपेंड करेगी तो इसका मतलब क्या है, अगर वेजेस बढ़ेंगी तो पर्सन क्या करेगा, पर्सन अपना रेस्ट कम करेगा, और अगर वो आराम कम करेगा तो टेक्निकली उसका बचा हुआ समय कहां जाएगा, क्योंकि हम ही बात करते हैं ना कि वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस का रेस्ट। अब अगर वो रेस्ट कम करेगा तो जो ये कम कर रहा है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब पूरी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है बेटा, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं। अगर रेस्ट कम होगा तो यहाँ पे वर्क इंक्रीज होगा, और वर्क को ही हम लोग यहाँ पे लेबर सप्लाई बोलते हैं, तो लेबर सप्लाई भी क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आई मेरी, अच्छा, लेबर सप्लाई भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। ये थोड़ा कैमरा का एक है इशू, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा देखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, राइट, तो मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वेज बढ़ेगी, रेस्ट कम होगा, वर्क बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली लेबर सप्लाई बढ़ेगा। यानी लेबर सप्लाई बाई हाउस होल्ड जो बढ़ता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वेजेस। और मैं कौन से लेबर की बात कर रहा हूं, जो लेबर खुद को पुअर मानती है। अब ऐसे तो आप बोलोगे सर अमिताभ बच्चन है, वो 2-4 जगह सिर्फ केबीसी में क्यों दिखते हैं, वो और 2-4 रियलिटी शो में क्यों नहीं आ जाते, जज बन के क्यों नहीं आ जाते, बते सारे और भी जो आपके जो है रियलिटी शोज होते हैं वो क्यों नहीं आ जाते। तो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि एक थोड़ा सा काम करने के बाद में वो मान लेते हैं कि पर ठीक है, अमीर हूं मैं, अमीर होने का मतलब अब मुझे ज्यादा काम नहीं करना। जब ये फीलिंग आ जाए ना आप में के दिमाग में, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, किसी दुनिया किसी भी पर्सन के दिमाग में कि बस यार बहुत हो गया, अब ज्यादा काम नहीं करना, तो मान लो खुद को अमीर समझ रहा है। और अमीरी का मतलब ये नहीं होता रबो खरबों रुपए जेब में हो, नहीं। अमीरी का मतलब एक सिचुएशन जहां पर उसको लगता है कि मेरी नेसेसिटीज पूरी हो गई। क्लियर, तो ये चीज दिमाग में रखना
वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसको ये इंटरेस्ट है कि मैं काम करूंगा तो पैसा कमाऊंगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन वेजेस, इट मीन्स व्हाट, इफ वेजेस increases then labor supply will also increase। इसका मतलब लेबर सप्लाई कर्व कैसे होगा, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व। क्लियर हुई है मेरी बात आपको, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व। अगर मैं आपको यहाँ ये चीज आपने छाप ली होगी बेटा, आप पहले इसको देख लो, ये बहुत काम की बात है जो मैंने आपको बताई है ना। और देखो टेक्निकल फेस में बताइए, जब मैं आपको माइक्रो में टर्न आएगा इसका तो वहां तो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, वो भी मैं करूंगा आपसे डिस्कस, ठीक है। वेट एंड वॉच, जुड़े रहना और जोड़ते रहना लोगों को हमारे चैनल के साथ, मैं ये भी डिस्कस करूंगा। आपने इसको प्लीज छाप लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं रेफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट, दिस इज वेजिस, तो वही चीज है रियल और नॉमिनल, तो यहां से बनेगा आपका अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो दिस इज लेबर सप्लाई, समझ में आई मेरी बात आपको, दिस इज बेसिकली लेबर सप्लाई। प्लीज इसको जल्दी से छाप लीजिए। छाप लिया, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी के साथ में, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। तो बोर्ड को रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा, ये आपने लिख लिया होगा। तो अभी हम लोग बोर्ड को रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हेडिंग लिखेंगे या छोटा सा नोट लिखेंगे, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर सप्लाई कर्व और द लेबर सप्लाई, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हाँ, ये पता तो मैं रफ कर चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि क्या फैक्टर्स होते हैं लेबर सप्लाई को अफेक्ट करने वाले, ठीक है। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर सप्लाई कर्व, किसने करा है कमेंट, देखो प्लीज कमेंट करिए, इसे मैंने बोला ना आपको, आप प्लीज कमेंट करिए, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, ठीक है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर सप्लाई कर्व, देखो सबसे पहला जो फैक्टर आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में लेबर सप्लाई के लिए। जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर माइग्रेशन मतलब, वैसे तो पता होगा आपको, लेकिन फिर भी देखो, अब आपको आपने देखा होगा कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, यहाँ पे आपको, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक अर्बन एरिया और दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे बाहर मतलब दूसरी स्टेट के भी लोग काम करने आते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेने आते हैं, वो तो एक अलग बात है, वो तो देखो पूरा देश हमारा सबका है, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कहते हो नहीं सर ये वाले नहीं समझना एग्जाम्पल, तो आप ये भी समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में जाते हैं काम करने, या दूसरी कंट्री वाले यहाँ पे काम करने आते हैं, तो दिस इज सम टाइप ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, ठीक है, बेसिकली माइग्रेशन ही होती है, और ये लेबर सप्लाई को अफेक्ट करती है बहुत ठीक तरीके से, ठीक है। एक तो बात हो गई ये वाली। तो माइग्रेशन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इमिग्रेशन। देखिए इमिग्रेशन, कभी अगर आप एयरपोर्ट गए हो तो आपने शायद देखा होगा, इमिग्रेशन इमिग्रेशन वो सब चीजें वहां पे कॉलम बने हुए होते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन लेबर सप्लाई या फिर इनफ्लो होना, इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, इंक्रीज इन लेबर, ठीक है। या आप कह सकते हो दूसरी भाषा में इनफ्लो ऑफ लेबर। अगर ऐसा होता है तो इस सेंस में जो आपका लेबर सप्लाई कर्व है, दैट विल शिफ्ट वेयर, टू द डाउन, डाउन का मतलब टू द राइट, इट विल शिफ्ट टू राइट टेक्निकली, क्योंकि जो डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो भी डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके बढ़ने के लिए हम उसे राइट में शिफ्ट करते हैं, उसके कम होने के लिए उसे हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो एक्स एक्सिस पर है ना, यानी मैं ऐसे बात कर रहा हूं इधर, ये ये एम्प्लॉयमेंट है और ये वेजेस हैं, ये आपका
तो ये आपका इस प्रकार का लेबर सप्लाई कर था। तो मान लीजिए ये, तो आपका लेबर सप्लाई कर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इट विल शिफ्ट टू दी राइट और यू कैन से दैट द डाउन, ठीक है। सिमिलरली वहीं अगर एमिग्रेशन होगा, उस चीज में डिक्रीज इन लेबर हो, लेबर आवर्स होगा, लेबर होगा, और आप ये कह सकते हैं आउटफ्लो ऑफ लेबर। हमारी कंट्री से अगर आउटफ्लो हो रहा तो यहाँ पे लेबर बेसिकली कम हो जाएगी, और अगर देखो ये तो इधर हो गया था, वो इधर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो एक अलग चीजें हैं, वो सब चीजें एक अलग है, लेकिन ऐसा हमारी इकोनॉमी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर था हमारा माइग्रेशन। दूसरा हम यहाँ पे बोलेंगे बहुत से एग्जाम्पल है वैसे, आप मान के चलो कल्चर का चेंज होना, चेंज इन कल्चर, ये थोड़ा सा मॉडल एग्जांपल है, चेंज इन कल्चर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मैंने सुना है, मुझे वो गांव का नाम याद नहीं है, गांव है जहाँ के 80% लोग जो है सिविल सर्विसेज में है, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, आईआरएस हो, आईईएस हो, कुछ भी हो, वो 80%। अब ये बताओ उस गांव के 80% लोग इस प्रकार के हैं, मतलब सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट हैं, तो वहां पे जो भी अब नया जनरेशन होगी, जो भी होगी, वो भी उसी की तरफ जाएगी। तो जो गांव का कल्चर है कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो लेबर सप्लाई, यानी अगर आप मान लो सिविल सर्विसेज में एक लेबर सप्लाई है, तो वहां के लोगों की ज्यादा सप्लाई होगी, तो वहां पे कल्चर चेंज हुआ। एक एग्जांपल ये हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मैन और वुमेन, ठीक है। आपने आपने ये देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे, अब जैसे एग्जांपल है पहले और अब में एक फर्क हो गया। अब जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि 33% वुमेन का आरक्षण है, ठीक है, जॉब वगैरह में, तो आप देखो लेबर सप्लाई बढ़ जाता है। एजुकेशन में आरक्षण है, मतलब रिजर्वेशन है, तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो टेक्निकली कल्चर का बदलना भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है लेबर सप्लाई को अफेक्ट करना उससे। अब अगर कल्चर का चेंज फेवरेबल है टू दी लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी। कल्चरल का चेंज अनफेवरेबल है तो लेबर सप्लाई कम होगी। आप लिख सकते हैं अगर चेंज फेवरेबल है तो लेबर सप्लाई इंक्रीज करेगी, और अगर वो अनफेवरेबल है, लेबर सप्लाई कम होगी। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को ये? तो ये दोस्तों मैंने आपको लेबर सप्लाई लेबर डिमांड आपको समझाया। अब फाइनली मैं एक इक्विलिब्रियम डायग्राम बना लेता हूँ, इक्विलिब्रियम लेवल का, ठीक है, जहाँ पे लेबर सप्लाई लेबर डिमांड हो जाएगा क्लियर। मैं एक दफा को ज्यादा एरिया रफ कर देता हूँ बेटा, तो आप लोगों ने इसको छाप लिया होगा, नहीं छापा होगा तो वीडियो को बैक करो, जल्दी से छापना शुरू करो, ठीक है। बढ़िया बढ़िया से नोट जरूर बनाना। एक मेरे नोट्स होंगे, ध्यान रखना, हम दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर के नोट्स उठा लें। मान लो मेरे एक नोट्स है, वैसे तो भी मैं ऐसे नोट्स तो पढ़ा नहीं था मैं, लेकिन मान लो ये मेरे नोट्स है, ठीक है, ये मेरे नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप इसको ले जाओ, किसी काम के नहीं होंगे काम के तो होंगे, बात में कह रहा हूँ। नोट अच्छे वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं अपने। मैंने अपने नोट्स खुद बनाए हैं तो मुझे अच्छे से समझ में आएंगे, पर मेरे नोट्स आपके लिए सिर्फ वो सपोर्ट करेंगे। और जब मैं आपको अपने नोट दूंगा तो पूरा थ्योरेटिकल बेस पे दूंगा, मतलब जिसमें थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट अगर रिक्वायर्ड है, तो अपने प्लीज नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी पॉइंट लिखिएगा, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, इलास्टिकल मॉडल, दैट इज, ये वेजेस हो गया। अभी के लिए मैं नॉर्मल वेज ले रहा हूँ, रियल वेज भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। ये एम्प्लॉयमेंट हो गया, या आपका लेबर डिमांड था जो कि वीएमपीएन से आया था, या आपका लेबर सप्लाई था जो कि माइक्रो फाउंडेशन से आया था। ये जहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ, दैट इज योर एन स्टार एंड दैट इज योर डब्ल्यू स्टार। समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से, बढ़िया से नोट्स करिएगा, इसको बनाइएगा, ठीक है। अब मैं अभी इस क्लास में इतना रख रहा हूँ, अगली क्लास में जब हम कंटिन्यू करेंगे इसी का डिस्कशन होगा, डेरिवेशन ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसके अंदर आज वाली क्लास की इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए क्लासेस के बारे में। यूट्यूब पे सारा लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।